हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोगों के लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, टैरो रीडिंग। और इसमें ना दो पाइल्स रहेंगे, ठीक है। एंड आप उनमें से एक पाइल सेलेक्ट कीजिएगा। एंड उसके बाद मैं आपकी नेक्स्ट वीक की रीडिंग, यानी कि आज है, सपोज़ आज 18 नवंबर है, तो कल से शुरू कर लेते हैं। 19 से लेकर 7-26 नवंबर तक की रीडिंग कर लेते हैं आपके लिए। ओके, क्या क्या जानने की ज़रूरत है आपको, क्या क्या हो सकता है, लेट्स सी। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको पाइल सिलेक्शन करना है। देखिए, ये पाइल 1 है एंड ये पाइल 2 है। इनमें से आप एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो पाइल 1 को हम लेते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए कमिंग वीक कैसा रहेगा देख लेते हैं, और क्या क्या उन्हें जानने की ज़रूरत है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 अपनी इंट्यूशन से सेलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं क्या आने वाला है। ओके, हाई प्रीस्टेस, यानी कि शांति, चुप्पी। हो सकता है कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो, कोई चुप रहे आपसे। एंड हो सकता है आपकी अगेन आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगी कुछ लोगों की। ओके, कुछ लोगों के लिए अगेन दैट साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप रहने का मन करेगा, ज़्यादा बात करने का मन नहीं करेगा, और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। ओके, यू विल टॉक लेस। ओके, बेसिकली नेक्स्ट इज कमिंग। ओके, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आ रहा है कि ओके, आप लेस तो बोलोगे, बट वो उसके पीछे ये रीज़न नहीं होगा कि आप सैड हो। उसके पीछे ये रीज़न होगा कि आप अपने इनर चाइल्ड को ना हैप्पी रख रहे हो। आप इन्जॉय करोगे, कोई नई हॉबी करोगे, अपनी हॉबी से जुड़ोगे, इंटरटेनमेंट करोगे अपना, पूरी तरह से पूरा मस्ती में रहोगे। ओके, बाहर की दुनिया को आप शांत देखोगे, बट आपके अंदर की दुनिया में बहुत मस्ती चल रही होगी। ओके, दैट इज़ ग्रेट लर्निंग। ओके, आप बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे हो अपने हायर सेल्फ को और अपने इनर चाइल्ड का। यहाँ पे एक मुझे एक समन्वय दिख रहा है, एक बहुत अच्छा तारतम्य नहीं, तारतम्य, यानी कि एक अलाइनमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है ऑफ योर इनर चाइल्ड एंड ऑफ योर हायर सेल्फ हियर। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत माँ का फिक्र हो, बहुत ही मदरली फिक्र हो आपकी। ऐसी कोई लेडी हो सकती है आपकी लाइफ में जो कि काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे नेक्स्ट वीक में। आप खुद हो सकते हो, और इसके अलावा कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। ओके, जो कि काफ़ी फन लविंग आपकी बच्ची हो सकती है, आप खुद हो सकते हो। इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स से अपने अपने ही इशारों पे चलना, अपने ही इशारों पे चलने की यहाँ पे एनर्जी है। आप फ्री रहेंगे। ओके, आप किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप अपने रूल्स खुद बनाएंगे एंड अपनी नाव खुद चलाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है, बहुत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर अभी तक। कुछ ऐसा होगा जो आप जैसे कि अब स्टार्ट करा है तो उसके 3 वीक्स के बाद उसका असर दिखाई देगा। ओके, ओ गॉश, बहुत एनर्जी रहेगी आपकी। यू वेटिंग फॉर समथिंग, आपकी हॉबी से रिलेटेड हो सकता है। बहुत आप एनर्जाइज्ड रहोगे, जादू है आपके हाथों में। ओके, आप अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जो कि बहुत ही सबको बहुत यमी लगे, बहुत टेस्टी लगे। ओके, बेसिकली आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे, बैलेंस्ड रहोगे, एंड एनर्जी आपकी काफ़ी हायर रहेगी। डेफिनेटली एनर्जी साइड में आप हायर फ्रंट पे रहोगे। एनर्जी का कम, अगर आप कभी अब तक कमी महसूस कर रहे थे तो ये आपकी नेक्स्ट वीक में नहीं रहेगी। हैप्पी भी रहोगे, काम भी रहोगे। नहीं, आप लोग अच्छे चल रहे हो। पाइल नंबर 1, नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा जा रहा है आपका। ओके, जैसे मैंने बोला, देखिए उस समय आ गया 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मुझे लगता है आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसमें आपको कुछ चीज़ें परेशान करें, कुछ चीज़ें आपको लगे ओके बाकी सब तो बन रहा है, बाकी सब तो मस्ती में है, कुछ इमोशंस से लेकर आपको सेटबैक मिल सकता है। ओके, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वहाँ पे आपको एक सेटबैक मिल सकता है इन द नेक्स्ट वीक।
ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे थे वो अभी भी नहीं मिल रही है आपको। ओके, अगेन करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, बट कोई कमिटमेंट, कोई अपॉर्चुनिटी आप उसका वेट कर रहे थे, या फिर वो ओके 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़ों के बर्डन्स हैं जिसको आप वो करोगे, रिलीज़ करोगे। कुछ लोग अपना घर क्लीन करेंगे। ओके, एंड कुछ लोग ये ना बर्ड के मेनेस जो होता है, बर्ड जैसे कबूतर हो सकता है, इनसे मेनेस से भी गुजरेंगे। तो ये भी हो सकता है कि ये इनसे प्रोटेक्शन करें अपना, इनसे क्लियरेंस करें, कबूतरों वगैरह से बचाव। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो हैप्पीनेस की एनर्जी फिर से यहाँ पर आ रही है। एक अंडरलाइंग हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी, एक अंडरलाइंग बैलेंस है आपके अंदर। मनी वाइज आप सेटिस्फाइड हो, हैप्पीनेस वाइज आप सेटिस्फाइड हो, इनर हैप्पीनेस है आपके पास। अगेन इनर हैप्पीनेस है, और हैप्पीनेस के सारे साधन भी आप लोग अपने पास जुटा के रखोगे। मीन्स कि आपके साथ ही है हैप्पीनेस आपकी, यू नो दिस। इस पर्सन को और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज ये आराम से है, स्टेबल है, और साथ में इसके साथ इसका डॉग है, इज़ हैप्पी। और आसपास ये लाइब्रेरी की ऊर्जा है, सो बुक्स हैं, सो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है यहाँ पर एक। तो काफ़ी इंट्रोवर्ट आप रहोगे। ओके, काफ़ी इंट्रोवर्ट रहोगे। ऑल द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्सट्रोवर्ट है, बट मुझे यहाँ पे टोटल बहुत ही इंट्रोवर्ट ऊर्जा लग रही है। सो ये आपका नेक्स्ट वीक रहेगा। बहुत अलग अलग रूपों को भी एक्सप्लोर करोगे आप। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर, और कुकिंग को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ मेडिटेशन को बहुत हाईली एक्सप्लोर कर सकते हो आप, और पीसफुल रहोगे आप। ओके, सो ये आपकी नेक्स्ट वीक की ऊर्जा है। लेट्स सी, आप मुझे शेयर कीजिएगा कैसी आप फील करते हो नेक्स्ट वीक में। आशा करती हूँ आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। ओके, मैसेज में लिख के, कमेंट बॉक्स में लिखकर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, बिकॉज ये बहुत बेहतरीन रीडिंग है, एंड आप अपने लिए ये नेक्स्ट वीक ऐसा ही बिताइए। ओके ओके, लव यू, गॉड ब्लेस यू। अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 पे। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 का नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। सो 19 ऑफ नवंबर से लेकर आपका 26 ऑफ नवंबर, इनका पाइल नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा। पाइल नंबर 2 थोड़े सैड लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं। नेक्स्ट वीक में हो सकता है आप सैडनेस से ही स्टार्ट करो इस वीक को। कुछ चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेड थी, आप इसमें गुड फील नहीं करे, कुछ आपकी डिज़ायर थी, कुछ विश थी, वो पूरी ना हुई हो, और आप उसे अनफुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक। आप किसी डिसीजन को लेकर सोचने लग जाओगे। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, आप ये सोचोगे कि ये एक्सपेक्टेशंस मेरी फुलफिल नहीं हुई हैं, एंड यू विल क्वेश्चन योर डिसीजन। ओके, क्रॉस रोड्स पर रहोगे आप इस नेक्स्ट वीक पे। हो सकता है किसी से चैट भी करो इस बात में, किसी से बातचीत भी करो आप। सन की एनर्जी, बट आपकी कमिंग वीक के आगे आगे आपका इनर चाइल्ड मुझे हैप्पी नज़र आ रहा है, फ्रीडम है, तो आप अपनी ट्रिप्स भी करोगे, खुद के लिए ट्रिप्स करोगे। ऐसा नहीं है कि आप केवल उदास ही रहोगे। ओके, 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे आप अपनी फ्रेंड्स के साथ भी आपका टाइम स्पेंड करना, आपके लव्ड वन के साथ, आपके सोलमेट्स के साथ, आपकी सोल फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हो मुझे नज़र आ रहे हो नेक्स्ट वीक में। तो स्टार्टिंग यहाँ आपकी जो है सैडनेस से होगी, बट अल्टीमेटली यहाँ पे चीज़ें एक हैप्पी ऊर्जा में बदलेंगी। यहाँ आपके साथ भी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ग्रजेस को अलविदा कहते हुए आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो नेक्स्ट वीक में। अगेन मूवमेंट भी हो सकता है, कुछ लोग मूव करें नेक्स्ट वीक के टाइमिंग में, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह। बस आपको ये ध्यान रखना है उस मूवमेंट में आपका बैगेज लाइट हो। ओके, आप लोगों के लिए बहुत सारे काम की ऊर्जा है, जैसे कि मैंने पाइल नंबर 1 में देखा था कि बहुत अलग अलग रोल्स में वो आ रहे हैं, बट आप जो है अपने काम में बहुत व्यस्त रहोगे इस कमिंग वीक में, अच्छा काम करोगे। यू विल फील, आप शांत महसूस करोगे काम करके। ओके, और यही जो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं होती हुई, मुझे लगता है वीक के अंत तक वो पूरी हो जाएगी। जिसके लिए आप उदास थे वो बहुत ही ट्रांजिटोरी रहेगा, बहुत ही थोड़े समय के लिए रहेगा। वीक के अंत तक आपको लगेगा ओके, ये मैं नहीं जो सोच रहा था, ये जो सोच रही थी वैसा नहीं है।
फ्रेंडशिप्स का, कनेक्शंस का आपका रोल रहेगा बहुत अच्छा। ओके, आप बैलेंस्ड रहोगे, आप लाइफ में बैलेंस खुद से लेके आओगे। ओके, अपनी लाइफ का बैलेंस आप खुद क्रिएट करने वाले हो अपने आप से, ठीक है ना। विद पीपल, लोगों के साथ बर्ताव में, काम में और बातचीत में, कम्युनिकेशन में आप हर जगह पे एक बैलेंस करोगे। जिसको जो चाहिए आप उसको दोगे और जिसको अभी रिक्वायर्ड नहीं है उसको नहीं दोगे, ठीक है ना। और खुद से भी आप यही समझोगे कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं लूँगा और नहीं जो रिक्वायर्ड है वो नहीं लूँगा। तो एक बैलेंस बनाओगे आप चीज़ों का। 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3 6 9 नंबर अगर आपके लिए है तो वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा आपके अंदर भी आ रही है। अगेन वहाँ पे कहीं ना कहीं इच्छा और अनिच्छा में एक संघर्ष दिखाई दे रहा है। ओके, इच्छाओं को लेकर, यहाँ पे डिज़ायर्स को लेकर एक जो है उथल पुथल है। इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी ही नहीं करनी, और इच्छा पूरी हो रही है और हैप्पीनेस भी है। सो समहाउ यहाँ पे फ्रेंड के लेवल पे तो मुझे एक डिज़ायर्स पूरी होती नज़र आ रही हैं। आपकी पर्सनल डिज़ायर्स में जो है, पर्सनल डिज़ायर्स जो है एज अ पर्सनल लेवल, उसमें मुझे एक जद्दोजहद, एक थोड़ा ऊपर नीचे, एक अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। बट मटीरियली आप अच्छा करोगे, वर्क प्लेस पे आप अच्छा करने वाले हो। वर्क प्लेस पे आपका बैलेंस ज़्यादा बनेगा। आपकी इमोशंस अगर देखे जाए तो थोड़े अप डाउन रहेंगे। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आपके लिए। हाँ, ये 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा जो है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। स्पेस के अभाव में आप अपना डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको अपना डिसीजन लेना है कोई, तो आपको लोगों से अपनी स्पेस बनानी पड़ेगी डिसीजन लेने के लिए। अगेन बैलेंस की ऊर्जा, आपका कार्मिक बैलेंस आ रहा है। आप अपने लेसन सीख रहे हो यहाँ पे बैलेंस के। ओके, किसको देना है, किसको नहीं देना, किससे कितनी स्पेस मेंटेन करनी है, लेन देन जो है आपस का, खासकर वर्क प्लेस में आप बहुत अच्छे से कर रहे हो और आपका कार्मिक बैलेंस बन रहा है। ओके, आपके लेसन्स आप लर्न कर रहे हो यहाँ पर रिगार्डिंग इक्वल गिव एंड टेक। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत डिप्लोमेटिक की ऊर्जा, आप अच्छे से बोलना, कम्युनिकेशन अपनी बहुत अच्छी बोलोगे जिससे कोई हर्ट नहीं हो, जिससे जितना जितना ज़रूरी है उतना बोला जाए। ओके, एंड फ्रूटफुल बोला जाए, ये आप सीखोगे। नेक्स्ट वीक में आप ये करोगे, नॉट सीखोगे, करोगे। ठीक है। सो पाइल नंबर 2 आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। अच्छी रीडिंग है आपकी भी बहुत, इस नेक्स्ट वीक की रीडिंग है। एंड अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई क्लेम दिस रीडिंग। ओके, सो येस, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू।